हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के महीने में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है या किन ऊर्जाओं से आप प्रभावित हो सकते हैं, इस बात को जानेंगे। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से पूरे महीने कैसी ऊर्जाएं आपके लिए रहेंगी, इस बात को जानेंगे। फिर 1 से 10 मई, फिर 11 से 20 और 21 से 30 मई के बीच आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे या कैसी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी, अलग अलग जानेंगे। ये एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से जानेंगे कि पूरे महीने किस तरह की ऊर्जाओं से आप गुजर सकते हैं या किस तरह की ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the month of May? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the month of May? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them? पहला कार्ड है नंबर 22, इंट्यूशन का कार्ड है। आप में से कुछ लोग काफ़ी पूरे महीने इंट्यूटिव रहने वाले हैं, जिसकी वजह से अपने प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर आउटकम को बहुत अच्छे से आप एनालाइज कर पाएंगे या अपने फ्यूचर आउटकम को आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे बनेंगे। आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। कुछ लोगों के लिए यह इंट्यूशन आपके अंतरात्मा की आवाज़ है। आप सही और गलत का फैसला ले पाएंगे, कर पाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 41, सेल्फ डिसिप्लिन। ये कार्ड कहता है कि आपको आप में से कुछ लोग अपने आप में काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहेंगे। अपने डेली रूटीन हो या फिर आपका अपना पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो, यहाँ अपने लिए आप कुछ नियम बनाएंगे, कुछ डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे या अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के सिचुएशन में आप पॉजिटिविटी देखेंगे या जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन कुछ लोग मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस होगा कि पूरे महीने आपको अपने आप में डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये आपका डेली रूटीन हो, रोज़मर्रा की दिनचर्या हो, आप या फिर आपका पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आप उस टारगेट को अचीव कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करें आप। नेक्स्ट है पेशेंस। आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह दी जा रही है कि धैर्य बनाए रखें। आप में से कुछ लोग अपने सिचुएशन में बहुत धैर्य के साथ आप किसी काम को करेंगे या फिर आपने कोई काम पूरा किया है तो उसके रिज़ल्ट के लिए आप पेशेंस बनाए रखे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड रहें, अपने काम में अपना 100% दें और पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आप अपने सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखेंगे या फिर अपने काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन देख सकते हैं या उसके काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों को धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होगी।
यहाँ नंबर 22 है। नंबर 22 किसी भी महीने के 4 या 22 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो इंट्यूशन की एनर्जी आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी दिल की आवाज़, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, अपने पॉजिटिव एनर्जी से खुद को जोड़ने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट है 41। किसी भी महीने के 5 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो सेल्फ़ डिसिप्लिन की एनर्जी आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। आप में से कुछ लोग सेल्फ़ डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन रहें, अपने आप को लेकर एक कुछ नियम बनाएं या फिर जो आपके डेली रूटीन है वहाँ अपने आप को अनुशासित करने की ज़रूरत है ताकि अपने हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट हासिल कर पाएँ या फिर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं उसे हासिल कर पाएँ। और किसी भी महीने के अगर 2 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए धैर्य के साथ कायम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग धैर्य बनाए रखेंगे और कुछ लोग धैर्य बनाए रखने की, कुछ लोगों के लिए धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं या फिर इम्पेशेंट हो जाएं। मून चेंज को दर्शाता है जहाँ पर भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है, आपके इमोशंस में बदलाव आते रहते हैं। तो यहाँ पर वहाँ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोगों को अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि मई के पहले 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? जैसा कि यहाँ पहले भी बात हो चुकी है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और ये पहले 10 दिनों की जो एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ एयर है, 10 ऑफ फायर है। ये दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि किसी सिचुएशन को लेकर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं या कर सकते हैं। 9 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के सिचुएशन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आपने काफ़ी कोशिशें की है लेकिन अगर अब तक आपको उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है तो इस वजह से अपने सिचुएशन को लेकर आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं या नेगेटिव आप सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अपने टारगेट को अचीव करना है, तय समय में अपने काम को पूरा करना है, इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ या तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस है या भावनात्मक उतार चढ़ाव के दौर से आप गुज़र रहे हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। अब ये कार्ड कहता है कि अपने परिस्थितियों को लेकर या अपने आप को लेकर आप नेगेटिव या नकारात्मक विचारों से घिर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। ओवर एनालिसिस ना करें। अपने सिचुएशन में आप क्या समाधान ढूंढ सकते हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पेशेंस का कार्ड कहता है कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर अब तक आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है तो धैर्य बनाए रखें, अपने आप को इतना ज़्यादा नेगेटिव ना कर लें कि अपने लिए अब कोई नई शुरुआत ना कर पाएँ या फिर अपने जो कोशिश करने की ज़रूरत है वो ना कर पाएँ। तो अपने आप को अपने
पॉजिटिव साइड से जोड़ने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है आपके लिए। नेक्स्ट है 10 ऑफ फायर। 10 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है किसी सिचुएशन को लेकर आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा आप पर वर्कलोड हो सकता है या एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसे लेकर आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि तय समय में आपको अपने टारगेट को अचीव करना है या फिर किसी काम को पूरा करने का स्ट्रेस है। तो यहाँ पर अपने सिचुएशन में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रायोरिटी फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ फायर के नेक्स्ट आया है बैलेंस। बैलेंस कार्ड कहता है कि यहाँ आप कुछ परिस्थितियों में सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके लिए अपने, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ अपने परिस्थितियों में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, वरना और नहीं तो अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स कर लें ताकि एक एक कर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएँ आप। और अगर ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ किसी तय समय में आपको अपने काम को पूरा करना है तो यहाँ स्ट्रेस में आने के बजाय एक अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख सकें। और जब आप अपने आप में बैलेंस्ड होंगे तो अपने काम में आप पूरी तरह फोकस्ड हो पाएंगे या अपने सिचुएशन को बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, अपने काम के स्टैंडर्ड को आप मेंटेन रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप में आपको पॉजिटिविटी लानी है, अपने सिचुएशन में नेगेटिव सोचने के बजाय अपनी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ आप में से कुछ लोग ओवरबर्डन तो हैं लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी है, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत है, आपकी समस्याएं ख़त्म हो सकती है। 10 ऑफ फायर का नंबर 10 कहता है अपने सिचुएशन को अगर आपने संभाल लिया तो इस तनाव से आप बाहर आएंगे और जो भी आप काम करेंगे उसको आप सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं या फिर उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप राहत महसूस करेंगे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन टेम्परेरी है, इस बात को समझते हुए अपने सिचुएशन में अपने आप को अपने आप में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने आप को नियंत्रित तरीके से आगे ले जाने की ज़रूरत है। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी यही बातें हैं कि अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर कोई ऐसा काम है जिसे पूरा करना है, अपने फैमिली से रिलेटेड या फिर कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओवरबर्डन होने के बजाय अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप पर ध्यान दें, अपनी प्रायोरिटी अपनी तय कर लें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लें या जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ और आप खुद भी अपने आप पर ध्यान दे पाएँ। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ स्ट्रेस की वजह से आप किसी फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है। कुछ सिचुएशन में आप अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आप खुश नहीं हैं अपने आसपास की परिस्थितियों से, तो वहाँ एक समझौते की ज़रूरत है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये अपनी परिस्थितियों में यहाँ हो सकता है कि आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ कुछ ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का इंटरफेरेंस है, लोग उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं। अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो वहाँ उस बदलाव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ कुछ बातों को, ये पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है, उस बदली हुई परिस्थिति में खुद को ढालने की ज़रूरत है। आइए अब जानते हैं कि अगले 10 दिन 11 से 20 मई तक की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है या आप किन ऊर्जाओं से गुज़र सकते हैं।
Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the next 10 days of May, 11th May to 28th May. Next 10 days of May. Just give. पहला कार्ड है किंग ऑफ अर्थ का। किंग ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ आप काफ़ी परेशान थे, काफ़ी चिंतित थे। ये मई के पहले 10 दिन आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जहाँ आप संघर्ष कर रहे थे, बहुत तनाव की स्थिति में थे, तो यहाँ पर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी देखेंगे। ये अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर ये आपका जॉब है तो आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी देखेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते थे, आप काफ़ी कोशिशें कर रहे थे और अब निराश हो गए थे, थक गए थे, तो यहाँ पर अगर अपने आप को आपने नियंत्रित कर लिया तो यहाँ पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें कि परिस्थितियाँ ज़रूर मुश्किल हो सकती है, लेकिन वहाँ अपनी उम्मीद को ना खोएं। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़े रखें और अपनी कोशिशें जारी रखें। तो यहाँ पर आपकी कोशिशें आपको सफलता दिला सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये जो लोग बिज़नेस में हैं तो किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन है, या फिर अपने बिज़नेस में जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है आप वहाँ स्टैब्लिश हो सकते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ आप खुद भी ग्रो कर रहे हैं और आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके जूनियर हैं या टीम मेंबर हैं, उन्हें भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में राइज़ करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपके साथ की वजह से या आपके अनुभव की वजह से किसी और को भी फ़ायदा होगा, वो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे या अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका फाइनेंस हो सकता है, आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है। किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट है, या फिर वहाँ से फाइनेंशियल गेन है जिसकी वजह से आपके आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। आपके पर्सनल लाइफ में अगर कहीं आप कई परेशानियों से जूझ रहे थे या फिर कई उथल पुथल थे, तो वहाँ अपनी परिस्थितियों को आप बहुत अच्छे से नियंत्रित कर लेंगे। अपने पर्सनल लाइफ या अपने फैमिली से रिलेटेड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से निभा पाएंगे। परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी, अपने आप में आप राहत महसूस करेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। 7 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ से आपको रिटर्न की उम्मीद है। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी पॉलिसी का मैच्योर होना हो सकता है, या फिर कोई और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स रही हैं, वहाँ से आप रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ अर्थ है, आपके लिए वो वहाँ से किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। जो भी आपके अपने पास्ट एफर्ट्स रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, और वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। आपके लिए आर्थिक लाभ है। आप अपनी आर्थिक समस्या, अगर किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं तो आप अपनी उन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। वहाँ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये
सेल्फ असेसमेंट का समय होगा। यहाँ पर आपने अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अब तक जो कुछ किया है उसका रिज़ल्ट आपने अब तक क्या पाया है, इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है या कुछ लोग सोचेंगे। यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट की वजह से आप अपनी खूबियों को जान पाएंगे या फिर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपका स्ट्रेंथ क्या है आप उसे जान पाएंगे। और इसके साथ साथ अपनी कमियों को भी जान पाएंगे, जिसकी वजह से उन कमियों को दूर करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपके काम में उस तरह का प्रोग्रेस नहीं रहा है या फिर आपके लिए अगर कोई और फ़ैसला बेहतर हो सकता था या किसी सिचुएशन को और आप बेहतर तरीके से डील कर सकते थे, तो वो सोच आपके लिए एक सीख, एक लेसन बनेगी और आप इसे अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने सफलता की तरफ या अपने हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपने पास्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका फाइनेंस हो या आपकी अपनी कोशिशें हों, आपकी अपनी मेहनत हो किसी भी काम को लेकर, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाले दिनों में मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए अब मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए अपने आप तक मेहनत की है, अपनी तरफ से कोशिशें की है, उसका पॉजिटिव आउटकम है, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये आपका फाइनेंस है, कुछ लोगों के लिए ये आपके सेल्फ असेसमेंट है, जिसकी वजह से आप अपने खूबियों और अपने खामियों से परिचित होंगे, अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे, अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे ताकि आप भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए बेहतर प्लान्स बना पाएँ। नेक्स्ट है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने आप में आप कॉन्फिडेंट होंगे, अपने भविष्य को लेकर उत्साहित होंगे। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने आप को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे। कुछ लोग अगर कुछ पढ़ना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, जिसे आप जहाँ लगता है कि आपके लिए कुछ सीखना, कुछ पढ़ना ज़रूरी है, ये आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस दिला सकती है या आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग अपने आप को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेंगे, जहाँ कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ पढ़ना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसे आप हासिल कर लेंगे और उस बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आप आगे चलकर और भी बड़ी सफलता हासिल करें या फिर आप बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे और कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वहाँ आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आइए अब जानते हैं कि मई के आखिरी 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the last 10 days of May? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the last 10 days of May? पहला कार्ड है 8 ऑफ वाटर का। 8 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि परिस्थितियों से या फिर किसी विचार से आपका मूव ऑन है। जो परिस्थितियाँ या जो विचार आपको आपकी सफलता की तरफ, आपकी खुशियों की तरफ बढ़ने से रोक रहे थे, उन विचारों को या उन परिस्थितियों को आप लेट गो करेंगे, वहाँ से मूव ऑन करेंगे ताकि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ पाएँ। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने लिए उन रास्तों की तलाश करेंगे जहां अपने मेंटल, अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ को आप गेन करें
ताकि अपने लिए आप बेहतर प्लान्स बना पाएँ, अपने फ्यूचर को एनालाइज़ कर पाएँ और एक बेहतर भविष्य की तरफ आप बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर ये पेज ऑफ वर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ किसी चीज़ के लिए अपने आप को आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस प्रिपरेशन के दौरान, इस तैयारी के दौरान आप उन नकारात्मकताओं को छोड़ना चाहेंगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं, और इसके साथ आप में अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए अपने लिए रास्ते तलाशेंगे। उन रास्तों पर चलने के लिए अपने आप को मजबूत बनाएंगे ताकि आप एक बेहतर भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है टू ऑफ फायर का कार्ड। टू ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि ये यूनियन आपका खुद के साथ है, जहाँ आपके विचारों में उथल पुथल थी या फिर आपके विचारों में ठहराव की कमी महसूस आप कर रहे थे। तो यहाँ पर 8 ऑफ वाटर है। अपने उन विचारों को आप लेट गो करेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं या फिर जो आपको आपकी खुशियों, आपकी सफलता की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है। इसकी वजह से आपका यूनियन खुद के साथ है, आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। यहाँ इंट्यूशन का भी कार्ड था, तो यहाँ पर आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये किसी का साथ है। अगर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो आपके टीम में कोई शामिल हो सकता है जिसके साथ की वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। आप दोनों की सोच एक जैसी होगी जिसकी वजह से आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ को ये पर्सन अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा, अच्छे से समझ पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो यहाँ पर किसी के साथ कोलैबोरेशन है या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप है, जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, अपने बिज़नेस में स्ट्रेंथ आप गेन करेंगे, या एक किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप उनके साथ मिलकर काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी के साथ की वजह से प्रोग्रेस नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये आप अपने आप के साथ हार्मनी में आ रहे हैं, यूनियन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने बेहतर भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है जहाँ किसी का साथ है। ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में से कोई और मेंबर हो सकता है जो आपकी बातों को सही तरीके से समझेंगे, या उनके साथ मिलकर अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे, उनके साथ मिलकर अपने बेहतर भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, या फिर जो प्लान्स आप बनाएंगे उसके लिए एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ एयर का कार्ड। 6 ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि किसी बात से या किसी परिस्थिति से आपके लिए राहत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 8 ऑफ वाटर है, जहाँ अपने आप को आप किसी तनाव से मुक्त कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी या आपको खुशी नहीं दे रही थी, उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप अपने आप से दूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप राहत महसूस करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं, इसकी वजह से आप राहत महसूस करेंगे। अपने भविष्य को लेकर आप में उम्मीदें होंगी, उस बेहतर भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपका अगर ये आपका जॉब है तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी भी है जिसकी वजह से आपको अपने शहर से दूर जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल है, किसी जगह से दूर जाना है। कुछ लोगों के लिए ये किसी नई अपॉर्चुनिटी की वजह से किसी नए फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को आप जॉइन कर सकते हैं, या अपने जिस शहर में अब तक आप रह रहे हैं उस शहर को आप बदल सकते हैं।
और कुछ लोगों के लिए ये अपने पर्सनल रीज़न से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को रिजुविनेट करना चाहेंगे या फिर अपने आप के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहेंगे। इस वजह से आप किसी वेकेशन को प्लान कर सकते हैं या किसी वेकेशन पे जा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।